हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीई। का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये प्लांट का जो लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका वीडियो बनाया हुआ था। आप लिंक जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक WTP प्लांट मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग और उसका लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताया था फ्रेंड्स। मैं वही लोड के लिए वही प्लांट के लिए अभी कैपेसिटर जो होता है मतलब APFC पैनल का रेटिंग कैसे निकाला जाता है, कितने kVAR का APFC पैनल हम यूज़ करेंगे उसके बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वही शीट है जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी। इसमें मैंने ये प्लांट का सारा लोड यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस टाइप का लोड है। यहाँ पे DO स्टार्टर है, VFD है, नंबर ऑफ लोड है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये बड़े प्लांट में हमें अगर पावर फैक्टर करेक्शन पैनल देना है मतलब APFC पैनल देना है तो उसका कैपेसिटर कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इस बड़े प्लांट में हमें APFC पैनल तो देना ही होगा बिकॉज इसमें पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि इतने बड़े प्लांट को चलाने के लिए हमारा पावर फैक्टर, हमारा यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका कैलकुलेशन हम ज़रूर करते हैं कि कैसे क्या रेटिंग का APFC लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट लोड लिस्ट फॉर कैपेसिटर कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे जो मेरा लोड है उसमें टाइप्स ऑफ स्टार्टर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्यूअल लिया हुआ है, VFD है, पावर फीडर है। ओके। तो फ्रेंड, जब कैपेसिटर का हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमें देखना होता है कि किस टाइप्स के लोड हैं, किस टाइप का स्टार्टर है वहाँ पे। तो मोस्टली जो हमारा जो APFC पैनल होता है उसमें हम लोग कैपेसिटर का रेटिंग कैसे लेते हैं वो चेक करना पड़ता है। कितने रेटिंग का किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो देखना होता है हमको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि जो कैपेसिटर पैनल होता है मतलब जो इंडक्टिव लोड होते हैं उसमें हमारा पावर फैक्टर करेक्शन करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर फैक्टर उसमें कम होता है। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ स्टार्टर है लाइक ड्यूअल वगैरह, इसके अंदर सब इंडक्टिव मोटर के लिए यूज़ किए जाते हैं स्टार्टर। तो उसका कैलकुलेशन क्या है कि जितना भी हमने लोड निकाला है, एक्चुअल रनिंग लोड और एक्चुअल कनेक्टेड लोड, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कैसे कैलकुलेट किया हो गया है। तो हमें सबसे पहले कि हमारा एक्चुअल रनिंग किलोवाट कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपेसिटर के लिए। फिर उसका हम कैपेसिटर का KVAR निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि टाइप्स ऑफ स्टार्टर क्या है। अगर ड्यूअल स्टार्टर है, स्टार डेल्टा है, तो उसका कैलकुलेशन हम इसमें ऐड करेंगे मतलब एक्चुअल रनिंग लोड में उसको ऐड करेंगे। लेकिन अगर VFD है, VFD का अगर हम यूज़ कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टार्टर में, तो उसको हम APFC पैनल मतलब कैपेसिटर के कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं। बिकॉज APFC पैनल में हम जो यूज़ करते हैं वो सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। बट VFD अगर यूज़ कर रहे हैं हम स्टार्टर में, मतलब VFD में इटसेल्फ हमें पावर फैक्टर करेक्शन करके मिलता है, तो वो हमें पावर फैक्टर करेक्शन में ऐड नहीं किया जाता है। उसका वो खुद VFD, इसलिए VFD कॉस्टली होता है और बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि वो हमारा पावर फैक्टर 1 या 0.9 मेंटेन करता है। तो अगर हम जब भी कैपेसिटर कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या VFD का जो भी अगर स्टार्टर है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से पूरा हम क्या करेंगे, लोड जितना भी हमारा है टाइप्स ऑफ स्टार्टर का एक्चुअल रनिंग लोड है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है वो मैंने कैलकुलेट किया। ये VFD का स्टार्टर है तो VFD के में मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो 0 है, मतलब मैंने इसको रनिंग लोड में नहीं कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल रनिंग लोड। मैंने सारे टाइप्स का सेम जैसे निकाला था प्रीवियस वीडियो में वही ऐड करके रखा है। जस्ट मैंने यहाँ पे VFD के किलोवाट को माइनस कर दिया है, उसको 0 कर दिया हुआ है। आप येलो कलर में देखोगे दिख रहा होगा। तो ये मुझे मिल जाएगा मेरा एक्चुअल रनिंग लोड। जो रनिंग लोड हमें मिला हुआ है यहाँ पे 72.38 किलोवाट है, जो मैंने आपको दिखाया हुआ है एक्सेल शीट में। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैपेसिटर का रेटिंग कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। फ्रेंड, जो फॉर्मूला है करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा 2, यही फॉर्मूला है जो फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं। करेक्शन फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि
हमारा जो एक्चुअल पावर फैक्टर है और रिक्वायर्ड पावर फैक्टर है कि हमें कितना पावर फैक्टर करेक्ट करना है अपने पूरे प्लांट में, और कितने की रिक्वायरमेंट है उस प्लांट में करेक्शन करने की। मतलब कि अभी अगर हमारा एक्चुअल पावर फैक्टर जो मिलता है फील्ड में वो 0.85 है, सपोज़ मोस्टली 0.85 लेते हैं या 0.8 लिया जाता है, एक्चुअल पावर फैक्टर उतना ही हमें मिलता है फ्रेंड्स। और जो हमें रिक्वायर्ड होता है, हम ट्राई करते हैं कि 1 मिले, बट 1 मिलता नहीं है फ्रेंड्स। हमें मोस्टली 0.99 रिक्वायर्ड पावर फैक्टर ही मिलता है वहाँ पे। तो जो रिक्वायर्ड हमें होता है हम 0.99 ही लेते हैं। 1 ट्राई करते हैं बट एग्जैक्ट 1 नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे 0.99 होता है। तो एक्चुअल जो फील्ड का है वो 0.85 होता है, और रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए रहता है मोस्टली 0.99 से ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या मिल गया, मेरा एक्चुअल और रिक्वायर्ड पावर फैक्टर। अभी मुझे यहाँ θ1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे θ1 मेरा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा मेरा कॉस इनवर्स पावर फैक्टर 1। मतलब यहाँ पे हम कॉस इनवर्स पावर फैक्टर 1 यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 0.85। ओके, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे अगर हम, तो पूरा हम कैलकुलेशन एक साथ फॉर्मूले में डाल करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे θ1 मेरा मिला। अभी θ2 जो मुझे मिलेगा वो है यहाँ पे कॉस इनवर्स पावर फैक्टर 2। यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देते हैं कॉस इनवर्स 1 0.99। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो θ1 θ2 मिला हुआ है यहाँ पे हम फॉर्मूले में डाल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा। तो करेक्शन फैक्टर जो हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूरा वैल्यू डालने पे मुझे मिलेगा 10 cos -1 0.85। ओके, देन 10 cos इनवर्स 0.99। यहाँ का पूरा मैंने फॉर्मूला में डाल दिया हुआ है। उसके बाद इसका हम कैल्शियम में कैलकुलेशन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो कैल्शियम में कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल देती हूँ, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। वो यहाँ पे होगा 0.477। तो ये जो करेक्शन फैक्टर हमें मिला वो है 0.477। तो अभी हमें कैपेसिटर रेटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो कैपेसिटर रेटिंग क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, वो होता है यहाँ पे कैपेसिटर रेटिंग मतलब KVR रेटिंग हमें मिल जाएगी। वो होती है किलोवाट, मतलब किलोवाट यानी कि रनिंग किलोवाट इनटू करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे डाल देने के बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगी 72.38 जो मेरा रनिंग लोड था, और करेक्शन फैक्टर जो मुझे मिला ये है 0.477। वैल्यू कैलकुलेट करने पे जो मुझे मिलेगा वो है 34.54। मतलब कि मुझे 34.54 का KVR का कैपेसिटर लेना पड़ेगा। तो ये कैसा ऑड नंबर है, तो इसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके कैपेसिटर बैंक सेलेक्ट करते हैं। 34 का नियर बाय जो हमें मिलता है वो होता है यहाँ पे 40 KVR का कैपेसिटर बैंक। तो ये मेरा 40 KVR का इस प्लांट के लिए क्या लगेगा, कैपेसिटर बैंक लगेगा। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको अभी हम स्टेप में डिवाइड करेंगे। अभी वो डिपेंड करता है कि हम कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। अगर 3 स्टेप में डिवाइड करना है, अगर 5 स्टेप में करना है, कितने में करना है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का बैंक का सिलेक्शन करते हैं। स्टैंडर्ड जो कैपेसिटर आते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं बहुत 2.5 के भी मिलते हैं, हमें 5 के मिलते हैं, एंड देन 10 के मिलते हैं, 15 के होते हैं, 20 के होते हैं, 25 एंड देन 50। इतने ही मैक्सिमम कैपेसिटर बैंक मिलते हैं, इसके ऊपर नहीं मिलते हैं। अगर 50 के ऊपर 100 का चाहिए होता है तो क्या किया जाता है कि 50 और 50 को ऐड करके हम 100 का कैपेसिटर बैंक बनाते हैं। अगर यहाँ पे 3 स्टेप हमें बनाना है इस 40 KVR को, तो हम क्या करेंगे, तो 10 का हम ले सकते हैं, 10 इंटू 20 हो गया, एक 15 का ले सकते हैं, एंड देन एक 5 का ले सकते हैं, टोटल हो जाएगा 40। फ्रेंड्स हम ट्राई करते हैं कि हमारे मैक्सिमम कैपेसिटर बैंक उसमें कवर हो, क्योंकि हम डायरेक्टली 10 के बाद 30 ले सकते हैं, 20 लेंगे तो क्या होगा कि जो पावर फैक्टर होता है, जो कैपेसिटर होता है, उसमें कैसा होता है कि एकदम से पावर फैक्टर की डिमांड नहीं होती है, वो धीरे धीरे ही डिमांड बढ़ती है। तो हमें स्विच करने के लिए डायरेक्टली हम हायर रेटिंग का कैपेसिटर लेंगे तो वेस्टेज है। जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को स्विचिंग करते हैं। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं कि उसमें मैक्सिमम हमारे KVR स्टेप्स आए।
ताकि एकदम से हमारा कैपेसिटर बैंक हायर कैपेसिटर पे स्विच ना हो। इसके लिए अभी ये मिनिमम मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स का बनाया हुआ है, 10 10 15 + 5, और मे बी आप इसको 6 का भी बना सकते हैं, 2.5 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ स्टेप्स बनाए जा सकते हैं इसके अंदर, डिपेंड्स ऑन कि हमारी प्लांट में रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। इस तरीके से हम कैपेसिटर का स्टेप्स क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। बट स्टैंडर्ड जो कैपेसिटर आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने एक करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है उसका एक रेडीमेड चार्ट भी आता है, उसमें से हमें डायरेक्टली करेक्शन फैक्टर क्या होगा वो मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल पावर फैक्टर दिया हुआ है एंड यहाँ पे टारगेट पावर फैक्टर दिया हुआ है। इनिशियल पावर फैक्टर की मतलब हमें एक्चुअल में जो फील्ड पे है वो पावर फैक्टर, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको 0.85 यहाँ पे बताया हुआ था। आप देखोगे यहाँ पे 0.85 है यहाँ पे, और मुझे चाहिए कि टारगेट पावर फैक्टर मेरा क्या है, मतलब कि मेरे को कितना की पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था वो 0.99 के लिए किया हुआ था। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें करेक्शन फैक्टर क्या मिल रहा है। तो मेरा एक्चुअल है 0.85 और मुझे रिक्वायर्ड है 0.99। तो इसमें आप देखोगे जो वैल्यू मुझे मिली है 0.477 मिली है। तो इस चार्ट से हम डायरेक्टली हमारा करेक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल हो जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए हों। थैंक यू सो मच मेरा फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।